तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करें आज के इस वीडियो की, तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं द गॉडेस ऑफ डेथ हेला को गॉड द गॉड बुचर के साथ। और हम देखने वाले हैं कि क्या अपना गॉड द गॉड बुचर इतना ज़्यादा कैपेबल है कि अपनी गॉडेस ऑफ डेथ हेला को डिफीट कर दे, या फिर गॉड बुचर इस गॉडेस को भी डिफीट कर देगा। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। एंड सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम लोगों ने अभी तक थॉर लव एंड थंडर मूवी नहीं देखी है तो फिर इस वीडियो को चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कई सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। और अगर तुम लोगों ने ये वाली मूवी देख ली है तो फिर चलो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हेला और गोर दो ऐसे सुपर विलन्स जो कि थोर के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हम लोगों को दिखाए गए हैं। एंड एक नॉर्मल फाइट के अंदर इन दोनों सुपर विलन्स ने थोर को डिफीट करके भी दिखाया है, जिनसे हमें पता चलता है कि जो दोनों का लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है। बट अगर हम लोग इन दोनों को पहले कंपेयर करें, इससे पहले तुम लोगों को इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। एंड इन दोनों ने क्या क्या कांड किए हैं ये भी हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेला की। तो फिर जो हेला है वो एक गार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ है, और जो हेला है वो थोर से भी उम्र में ज्यादा बड़ी, यानी कि उसकी उम्र ऑलमोस्ट 3000 साल है। और इसी कारण उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। उसकी स्ट्रेंथ लिटरली गॉड लेवल को टच करती है। एंड उसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर, और जो हेला है उसके रिफ्लेक्शन भी काफी ज्यादा बेटर है। उसके पास कुछ हद तक डार्क मैजिक भी है। एंड इनके अलावा जो हेला है वो एक वर्चुअली इमॉर्टल बीइंग है। जब तक एसगार्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे ये बंदी बिल्कुल भी नहीं मरने वाली है। एंड एसगार्ड के ऊपर काफी फास्ट हील भी कर सकती है। एंड इसका नॉलेज भी काफी ज्यादा बेटर है। और जो हेला है उसके पास से काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स को क्रिएट करने की पावर। एंड अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसके पास जो वेपन है वो नेक्रोसोर्ड है या फिर नहीं। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसके पास नेक्रोसोर्ड नहीं है, बल्कि जो नेक्रोसोर्ड है वो है अपने गॉड द गॉड बुचर के पास। हाँ, पहले मैक्सिमम लोगों को लगता था कि इसके पास नेक्रोसोर्ड है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस भी कुछ ऐसी ही थी। बट इसके पास नेक्रो नहीं है। एंड तुम लोग चाहो तो फिर इसे नाइट स्वॉर्ड्स भी कह सकते हो। बट ये मत सोचना कि इसके पास नेक्रो स्वॉर्ड्स नहीं है तो फिर नाइट स्वॉर्ड्स कम पावरफुल है। इसकी जो नाइट स्वॉर्ड्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके थ्रू इसने पूरी वेल्क्री आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड इनके अलावा थोर को भी इसने चीर के रख दिया था। एंड सर्टर को भी इसने डैमेज दे दिया था, जिनसे हमें पता चलता है कि इसकी जो नाइट स्वॉर्ड्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका ये साइज भी मैनिपुलेट कर सकती है। और जो हेला है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होने के साथ साथ उसका बैटल एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा बेटर है। ये बंदी इतनी ज्यादा काबिल है कि ओडिन इसे अपनी फाइट्स में करने के लिए ले जाता था, और इसी फाइट्स की तलब ने इसे काफी ज्यादा एग्रेसिव भी बना दिया, जिनसे हमें पता चलता है कि जो हेला है वो काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर है। एंड इसकी ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा हार्ड रही होगी। अब अगर हम लोग बात करें इसके फीट्स की, तो फिर ये बंदी म्योलिड को एक से डिस्ट्रॉय कर चुकी है, और जो थोर है उसे डोर टू डोर फाइट में डिफीट भी करके दिखा चुकी है। उसने थोर को फिजिकली तोड़ा ही तोड़ा, बट इसी के साथ साथ उसने उसे मेंटली भी वीक किया। लिटरली जो अपना थोर है उसे खुद पर शक होने लगा था। वो तो अपने ओडिन चचा ने उसे थोड़ा बहुत गाइड किया, तब कहीं जाके ये हेला के सामने वापस लड़ने के लिए गया था। बट लिटरली इससे पहले थोर को कॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ गॉड ने ही मेंटली इतना ज्यादा टॉर्चर किया होगा, और मूवीज के अंदर हेला ही सबसे पहली ऐसी कैरेक्टर है जिसने थोर को मेंटली इतना ज्यादा अनस्टेबल कर दिया था। उसके बाद तुम लोग थेनोस का भी नाम ले सकते हो। बट इन सभी बातों से पता चलता है कि जो हेला है वो कितनी ज्यादा कैपेबल एंड पावरफुल कैरेक्टर है। और जो थोर है वो अपनी पावर्स को अनलॉक करने के बाद भी हेला को डिफीट नहीं कर पाता है। एंड फाइनली जो थोर है उसे हेला को डिफीट करने के लिए एसगार्ड को सर्टर के हाथों डिस्ट्रॉय करवाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये बंदी डिफीट होती है, जिनसे तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो हेला का लेवल वो किस लेवल पर आता है। तो फिर ये तो बात होगी हेला की। अब हम लोग बात कर लेते हैं गॉड द गॉड बुचर की। तो फिर गॉर हमें रिसेंटली आई मूवी थोर लव एंड थंडर में दिख चुका है, और इसी मूवी के अंदर इसे नेक्रोसोर्ड भी मिलती है, और जो ये नेक्रोसोर्ड है वो गॉर को करप्ट भी कर देती है, जिसके बाद जो गॉर है वो गॉड्स को मारने के लिए निकल जाता है। एंड अपनी जर्नी के दौरान वो कई सारे गॉड्स को भी मार देता है, जिसके बाद उसका सामना होता है थोर के साथ। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि फिजिकल बैटल में जो अपना गॉर है वो थोर के ऊपर भारी पड़ा था। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस वक्त गॉर का लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बल्कि वो थोर से स्टॉर्म ब्रेकर ही चुराना चाहता था। बट फिर भी ये बंदा थोर के ऊपर भारी पड़ रहा था, और जब जब थोर ने गॉर को डिफीट किया या फिर वो उसके ऊपर भारी पड़ा था, उस वक्त उसके साथ वेल्क्री एंड लेडी थोर भी थी, जिस कारण थोर उसे डिफीट कर पाया था। बट अदरवाइज जो अपना गॉर है वो थोर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। और इन्हीं सभी फीट से हम लोगों को पता चलता है कि जो गॉर है वो फिजिकली थोर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड काफी ड्यूरेबिलिटी भी होल्ड करता है, क्योंकि उसकी लाइटनिंग का उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। एंड उसके पास काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर है, ये काफी फास्ट हील कर लेगा किसी भी अटैक को। एंड इसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है। एंड इसके पास जो नेक्रोसोर्ड है वो काफी ज्यादा पावर से पोजेस कराती है, एंड नेक्रोसोर्ड के जरिए गॉड्स को भी इजीली मारा जा सकता है। तो फिर ये तो बात होगी गॉड द गॉड बुचर की। अब हम लोग करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। तो फिर सबसे पहले हम इन दोनों के वेपन्स का कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर गॉर के पास है नेक्रोसोर्ड, और वहीं हेला के पास है नाइट स्वॉर्ड। बट इन दोनों में ज्यादा पावरफुल तो अपनी नेक्रोसोर्ड है, क्योंकि गॉड जैसे मामूली बींग को भी ये नेक्रोसोर्ड एक गॉड लाइक बींग बना देती है। बट वहीं जो हेला की मेन पावर है वो उसके नाइट स्वॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो गॉडेस ऑफ डेथ है। एंड यहाँ पर कुछ ना समझ ऐसा मत कहना
कि जो गोर है वह गॉड-लाइक बीइंग है, बट वही जो हेला है वो खुद गॉड है। ये अपने आप में बेकार बात है। तो फिर सिंपल सी बात यही है कि यहाँ पर जो नेक्रो स्वॉर्ड वो ज्यादा पावरफुल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि जो हेला है वो अपने नाइट स्वॉर्ड के थ्रू आर्मीज को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चारों ओर अपने नाइट स्वॉर्ड को फेंक भी सकती है, वो भी एक ही बार में। बट जो अपना गोर है वो ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, उसके पास नेक्रो है, बट वो उसे हेला की तरह यूज नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर गोर को भी अपना एक एडवांटेज है, क्योंकि गोर है इसके थ्रू काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है, जो कि उसकी पर्सनल आर्मी होती है, जो कि हेला बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। बट हेला अपने नाइट स्वॉर्ड के थ्रू उन्हें इजिली डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो फिर यहाँ एक फाइट के दौरान ये दोनों एक जैसे ही कैपेबल लग रहे हैं मेरे को। अब अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों में फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो फिर दोनों ही ऐसे बीइंग्स हैं जिन्होंने थोर को फिजिकल बैटल में डिफीट किया, जहाँ पर हेला ने उस थोर को डिफीट किया जिसके पास फर्स्ट तो कोई भी वेपन नहीं था, बट यहाँ पर उस वक्त थोर ने अपनी पावर भी अनलॉक कर ली थी। ये बात भी गौर करने वाली है। एंड उसके साथ वहाँ पर वेलक्री भी थी, बट फिर भी हेला ने उसे इतना ज्यादा मजबूर कर दिया था कि फाइनली थोर ने शटर का सहारा लिया, तब कहीं जाके हेला डिफीट हुई थी। बट हम लोग ये बात भी नहीं भूल सकते हैं कि गॉड ने जिस थोर के साथ फाइट की थी उसके पास वेपन भी था, देन वो रैग्नारोक वाले थोर से ज्यादा पावरफुल भी था, क्योंकि उसकी उम्र भी ज्यादा थी। देन वो अपनी पावर्स को बेटर वे में भी यूज कर रहा था, बट फिर भी थोर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। तो फिर सवाल ये उठता कि क्या जो गोर है वो फिजिकली हेला से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो फिर इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो हेला है उसने म्योनलिर को एक ही हाथ से तोड़ दिया था। देन उसने पूरी वेलक्री आर्मी को भी अकेले डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट वहीं जो गोर है वो अकेले थोर, लेडी थोर एंड वेलक्री से लड़ नहीं पा रहा था, बट जो अपनी हेला है वो कई सारे बीइंग्स के साथ अकेले भी लड़ चुकी है, जिस कारण आई थिंक स्ट्रेंथ का पॉइंट हेला को जाना चाहिए। बट अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में गोर ज्यादा आगे है, क्योंकि हमें अभी तक गोर को डैमेज नहीं दिखाया गया है। बट जो वेलक्री है उसने थंडरबोल्ट के थ्रू उसे डैमेज कर दिया था, बट जो हेला है उसे नॉर्मल एसगार्डियंस के वेपन से भी डैमेज हुआ है। एंड यहाँ पर नॉर्मल एसगार्डियंस के वेपन से ज्यादा पावरफुल थंडरबोल्ट है, जिस कारण आई थिंक यहाँ पर गोर को एक पॉइंट जाना चाहिए। बट दोनों के पास ही काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर है, जिस कारण दोनों ही काफी फास्ट हील भी कर जाएंगे। एंड यहाँ पर दोनों के पास ही सेम लेवल के रिफ्लेक्सेज हैं। बट यहाँ पर हेला को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी हैं, लाइक जो हेला है उसे अपनी पावर्स को बेटर वे में यूज करना आता है, एंड वो अपनी फाइट में अपनी नाइट स्वॉर्ड्स को ज्यादा बेटर वे में भी यूज करती है। एंड वो एक वॉरियर है, उसे कई सालों का बैटल एक्सपीरियंस भी है, जिस कारण एक फाइट में हेला कुछ बेटर एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। तो फिर इन दोनों की पावर्स को देख के ऐसा ही लगता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि इन दोनों के वेपन्स ही ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। हाँ, यहाँ पर गोर को नेक्रो का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, बट एक फाइट के अंदर वेपन्स में इन दोनों के वेपन्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही तुम लोगों को देखने मिलेंगे। एंड फिजिकली भी दोनों बीइंग्स ही काफी ज्यादा सिमिलर है। बट यहाँ पर हेला को जो एडवांटेजेस मिलने वाले हैं मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि इनकी फाइट किस तरीके से हो सकती है। तो फिर इनकी फाइट में दो सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये फाइट होने वाली है एसगार्ड में। तो फिर देखो, एसगार्ड के अंदर जो अपना गोर है वो बेशक नेक्रो को अच्छे से यूज कर सकता है, बट यहाँ पर हेला को बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे एडवांटेज होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग थोर रैग्नारोक मूवी में भी देख चुके हैं कि जो हेला है वो अपने नॉर्मल एफर्ट्स के साथ ही थोर एंड इनके अलावा वेलक्री को डिफीट कर पा रही थी। एंड वहाँ पर वो अपनी नेक्रो को भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकती है, जिस कारण वो यहाँ पर गोर की नेक्रो आर्मी को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकती है एंड गोर को भी डिफीट कर देगी, क्योंकि अगर वहाँ पर उसे डैमेज होता भी है तो वो खुद काफी फास्ट हील कर लेगी। हाँ, यहाँ पर गोर के जीतने के चांसेस है, बट वो तभी जब वो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दे, अदरवाइज जो हेला है वो गोर को डिफीट कर देगी। एंड वो फिजिकली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो यहाँ पर नेक्रो को डिस्ट्रॉय भी कर देगी। यार, ये बंदी म्योनलिर को सिंगल हैंडेडली तोड़ चुकी है। एंड तुम लोग थोर लव एंड थंडर मूवी में भी देख चुके हो कि जो अपने जेन फोस्टर है उसने म्योनलिर के एक ईंट से नेक्रो को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड उसके बाद अपने लाइटनिंग के थ्रू उसे पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया था। तो फिर यहाँ पर तो हेला है वो किसी न किसी तरीके से नेक्रो को गोर से अलग करके डिस्ट्रॉय भी कर देगी। तो फिर आई थिंक यहाँ पर हेला के जीतने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, एंड हेला यहाँ पर वॉरियर है, जिस कारण वो गोर को डिफीट कर देगी। बट अगर हम लोग बात करें सेकंड सिनेरियो की, जहाँ पर ये फाइट होने वाली है गोर के शैडो रियलम में, जिसका नजारा हम लोग ट्रेलर में एंड मूवी में भी देख चुके हैं, जहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एंड वहाँ पर लिटरली गोर ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वहाँ पर गोर है दूर से ही हेला को पकड़ सकता है, एंड हेला को अपने वेपन्स को यूज करने से पहले ही उसे कैप्चर कर सकता है, जिस तरीके से उसने थोर, वेलक्री एंड लेडी थोर को कैप्चर किया था। उस तरीके से हेला यहाँ पर अपने वेपन्स को एंड अपनी पावर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएगी। बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हेला गोर से इजीली डिफीट हो जाएगी। वहाँ पर भी हेला अपने वॉरियर स्किल्स का यूज करेगी, जिस कारण वो गोर को अच्छा खासा चकमा दे सकती है, एंड यहाँ पर अपने नाइट स्वॉर्ड्स के थ्रू इजीली उसकी आर्मी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट यहाँ पर वो एसगार्ड से दूर होगी, जिस कारण वो थोड़ी वीक तो होगी, बट अदरवाइज वो गोर को टफ बैटल देने वाली है। बट एट द एंड यहाँ पर इस फाइट के दौरान गोर जीत जाएगा, बट यहाँ पर हेला भी जीत सकती है, क्योंकि हम लोग देख ही चुके हैं कि उसने म्योनलिर को अर्थ पे तोड़ा था। इस कारण अगर उसके हाथ में नेक्रो स्वॉर्ड आ जाती है तो फिर मुझे लगता है कि वो उसे इजीली तोड़ देगी। एंड आई थिंक वो किसी न किसी तरीके से अगर नेक्रो को डिस्ट्रॉय कर देती है
तो फिर वो डेफिनेटली गौर को भी डिफीट करेगी। बट यहाँ पर जितने ज्यादा चांसेस गौर के हैं, क्योंकि जो नेक्रो स्वॉर्ड है वो गॉड किलिंग वेपन है और वो अपने इस गॉड किलिंग वेपन के थ्रू हेला को भी मार सकता है, क्योंकि हेला एसगार्ड से दूर है, जिस कारण उसकी पावर्स काफी ज्यादा कम होगी। जिस कारण अगर मैं तुम्हें अब रिजल्ट बताऊं तो फिर एसगार्ड में 10 में से 8 बार हेला के जीतने की ज्यादा चांसेस है। बट अगर हम लोग बात करें शैडो रियलम में, तो शैडो रियलम में 10 में से 7 बार गौर के जीतने की ज्यादा चांसेस है। एंड अगर मैं तुम लोगों को ओवरऑल बताऊं कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो फिर आई थिंक पावर लेवल्स के मामले में दोनों इक्वल्स हैं। बट यहाँ पर हेला अपने वॉरियर स्किल्स, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस के कारण गौर से ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर है। तो फिर आई होप तुम लोगों को मेरे ये ओपिनियंस पसंद आए होंगे। अगर तुम लोगों को कोई भी बात में रॉन्ग लगी हो तो फिर प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर तुम लोगों को आज ये वीडियो भी पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए बस नहीं, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। टाटा बाय बाय।